ये जो नंबर के साथ में कॉइन मिलेगा आपको, तो ये आपको आपके डॉग के या फिर जो भी आपका एनिमल रहेगा उसके गले में बांधना पड़ेगा। इससे पता चल जाएगा कि वो जो है सर्टिफाइड है, लाइसेंस वाला है एनिमल जो भी है, और इससे आपको कोई ख़तरा नहीं है। और ये देखिए, ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम ले रहे हैं हर स्कूल में, जैसे कि महानगर पालिका का स्कूल हो गया और दूसरे प्राइवेट स्कूल हो गए, वहाँ पर प्रोग्राम ले रहे हैं। 8 से लेके 15 साल के बच्चों को जो है डॉग्स अटैक करते हैं, तो उन लोग को अवेयर कर रहे हैं कि उनसे कैसा बचा जाए, उनसे दूर रहना चाहिए। जब तक कि आप किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी को आप तकलीफ़ नहीं देंगे, तब तक कि वो आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। डॉग हमले कर देते हैं, ठीक है, अटैक कर देते हैं, डॉग बाइट करते हैं, तो या फिर दूसरी कोई समस्या है किसी को एनिमल से रिलेटेड, तो इसके लिए वो लोग कंप्लेन कहाँ पर करना चाहिए? डॉग के बारे में तो हमने ये जो आपको अभी हेल्पलाइन नंबर दिया था, ये इसके ऊपर कंप्लेन किए तो हम इसके अटेंड करके, अगर वो वहाँ पर नसबंदी करे हुआ नहीं कुत्ता पाया जाता तो हम उसको पकड़ के नसबंदी करके वहीं छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं MCN समाचार और मैं हूं सैयद फरहान। अभी हम मौजूद है पशु वैद्य में, पशु वैद्य के अस्पताल में, और हमारे साथ है पशु वैद्य के अधिकारी शेख शाहिद। हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आए हैं इनसे। जैसे शहर में जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, तो रेबीज़ की बीमारी होती है इनको, या इनसे रेबीज़ की बीमारी लगती है, ठीक है, ये अटैक कर लेते हैं, काट लेते हैं, नुकसान देते हैं। तो उसके ये अधिकारी आइए इनसे बात करते हैं कि उसका ये समस्या का इन्होंने क्या समाधान किए है। मैं शेख शाहिद, पशुधन विकास अधिकारी, छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका हद के अंदर हमने 3 स्क्वाड में आवारा कुत्तों को पकड़ के उनकी नसबंदी करके उनको अच्छा ट्रीटमेंट करके जहाँ से पकड़े वो जगह पे छोड़ने का हमारा ये चल रहा है। हम 3 साल से ये मुहिम अच्छी तरीके से ये कर रहे थे, जिसके अंदर डॉग पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल में है। और एक बात यह है कि 2023-24 में रेबीज़ बाधित म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हद में एक भी इनमें केस नहीं हुआ है। ये महानगर पालिका के लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। सर, इसी के साथ ये देखना आ रहा है कि आजकल जो लोग हैं, कुछ डॉग लवर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को घर में पालते, कुछ हिफाजत के लिए पालते, कुछ हिफाजत के लिए पालते, कुछ शौक़ के लिए पालते। तो वो लोग जो रहते हैं इलीगली पालते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो ख़रीदते तो लीगली है, मगर उसका लाइसेंस नहीं रहता है, पेट लाइसेंस नहीं रहता है। कल को अगर किसी ने काट लिया, मतलब कोई डॉग ने किसी को काट लिया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? तो लाइसेंस बनाने का एक प्रोसीजर बता दीजिए, और उसके साथ में क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो सब बता दीजिए। हमारे पास एक डॉग लाइसेंस का फॉर्म है, जिसके अंदर वो उसके डॉग की पूरी मालूमात, डॉग के मालिक का रहने का एड्रेस और डॉग का 5 बाय 7 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो। इसके साथ में अगर वो रेबीज़ कोई भी वेटनरी हॉस्पिटल्स वेटनरी डॉक्टर से अगर रेबीज़ देता है, वैक्सीनेशन करता है, उसकी ज़ेरॉक्स लगा के देना है, और मालिक का आधार कार्ड। इसके तुरंत बाद हम उसको फीस 750 रुपये, ये डॉग लाइसेंस की वैलिडिटी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है, उसको उसके बाद में रिन्यूअल करना पड़ता है। और रिन्यूअल अगर 31 मई तक अगर करते हैं तो हम 500 रुपया रिन्यूअल चार्ज करते हैं, वरना 750 रुपया उनको फीस भरना पड़ती है। अच्छा सर, जैसे डॉग लाइसेंस है, तो डॉग लाइसेंस के अलावा दूसरे भी पेट्स है, दूसरे भी चीज़ पालने के शौकीन है लोग, जैसा कि कैट हो गई, रैबिट हो गया, ऐसा जो भी है, तो इसके लिए भी लाइसेंस का ज़रूरी है या फिर ये वैसे ही चले जाएगा? नहीं, इसके साथ में डॉग के साथ में कैट और जो भी पालतू जानवर है, गाय, भैंस, बैल, ऊँट, घोड़ा, इनको भी हम डॉग लाइसेंस ये लाइसेंस दे रहे हैं। अगर ये नहीं लेते हैं तो हमने हाल ही में 2 लोगों के ऊपर, डॉग ओनर के ऊपर पुलिस स्टेशन में केस किया है, और हम तो उसके अंदर दंड का भी प्रोविज़न है। अगर हमको बगैर लाइसेंस पाया जाता तो हम यही कार्रवाई को करते रहेंगे, जिसके अंदर डॉग के लिए अगर 3000 रुपये दंड है और कैट के लिए 2000 रुपये दंड। अच्छा सर, जैसा देखिए अभी यहाँ पर जो आसपास में जो स्ट्रीट डॉग्स है, तो आते जाते किसी पर हमला कर दिया जाए, तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन वगैरह है क्या आपके पास में?
हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ही हमारे पास हेल्पलाइन में एक लैंडलाइन नंबर भी है और एक मोबाइल नंबर भी है। सर क्या है वो हेल्पलाइन नंबर? उसका हेल्पलाइन नंबर 02402301 और मोबाइल नंबर है 9421664114। अच्छा सर, इसके बाद मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे देखिए आपने बोले कि बहुत सारे कुत्तों के आपने नसबंदी कर दी है, ठीक है, और उनको वापस जाके वहाँ छोड़ दिया, तो सर उसके बाद भी वो लोग वहाँ के रहवासियों पर हमला कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल में होने की वजह से डॉग बाइट भी वैसे कम हो गई है। अब वो रेड लिस्ट में रहेंगे, अगर वो समझो कि इसमें गए तो काटते, बाकी के अटैक और उसका बहुत कम रहती है। आप क्या कर रहे हैं कुत्तों के लिए, मतलब कि अगर किसी को काट लेता है तो उसके लिए क्या करना क्या ये करना है? अभी हम फिलहाल हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स है और जो प्राइवेट स्कूल्स है, इसके अंदर हर एक इसमें जाके बच्चों को कुत्ते काटने से किस तरीके से बचा जा सकता है, जैसे कि बच्ची दे रही और दूध पिला रही तो उसके पास नहीं जाना, कुत्तों को चलते कुत्तों को नहीं छेड़ना। और हमने ये सर्वे दे के घाटी में ये लिया है कि बहुत सारे जो आवारा कुत्ते हैं 8 साल से 15 साल के बच्चों को काटते, तो हमने वो देखते हुए स्कूल के बच्चों में अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है, जिसकी वजह से वो बच्चों में अवेयरनेस हो रहा है कि अरुण ये जो छोटी गलियों में ऐसे बच्चे गुजरेंगे तो कुत्ते ने अगर उसको नहीं काटना तो अपने वो बच्चों को भी अवेयरनेस होना कि भाई अपन कुत्ता अगर अपन उसको छेड़ते हैं तो ही वो काटेगा, इस बारे में। अच्छा, तो सर सिर्फ कुत्तों के बारे में आपने ये बताए हुए हैं, और दूसरे जो जानवर है जैसे कि जादववाड़ी मंडी है, वहाँ पे जो है आवारा बहुत सारे बैल है, वहाँ पे गाय है आवारा, तो वो लोग कभी भी किसी पर भी हमला कर देते हैं, वहाँ पर मैंने देखा हुआ था। तो उसके लिए आपके पास कुछ? आवारा जानवरों के लिए हमारे पास एक स्क्वाड है, जो कुंडवाड़ा पथक बोल के, जिसके अंदर से वो हम जानवर पकड़ के कुंडवाड़े में डाल के उनके मालिक से फीस लेके उनको दंड लेके छोड़ रहे हैं, और अब हम उनको लाइसेंस निकालने का भी सख्ती कर रहे हैं। और ये हमारी जो लास्ट 1 साल से जो कार्रवाई चल रही है, इसके अंदर आवारा जानवरों को बहुत सारा कंट्रोल किया, रोड पे आवारा जानवर बहुत कम निकले। डॉग हमले कर देते हैं, ठीक है, अटैक कर देते हैं, डॉग बाइट करते हैं, तो या फिर दूसरी कोई समस्या है किसी को एनिमल से रिलेटेड, तो इसके लिए वो लोग कंप्लेन कहाँ पर करना चाहिए? डॉग के बारे में तो हमने ये जो आपको अभी हेल्पलाइन नंबर दिया था, ये इसके ऊपर कंप्लेन किए तो हम उसके अटेंड करके अगर वो वहाँ पर नसबंदी करे हुआ नहीं कुत्ता पाया जाता तो हम उसको पकड़ के नसबंदी करके वहीं छोड़ देते। इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल में है। अच्छा सर, इसके बाद मेरे को ये सवाल था आपसे कि देखिए जैसे कि आपने बताया है डॉग लाइसेंस, ठीक है, डॉग लाइसेंस और ये है एनिमल लाइसेंस, ठीक है, तो ये डॉग लाइसेंस का बनाने का क्या फ़ायदा है और क्यों बनाना चाहिए? ये डॉग लाइसेंस का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक एक्ट है, जिसके वो प्राणी प्रवेश कर बोल के, वो अगर सिटी में जानवर पालते हैं तो उसके लिए वो बनाना ज़रूरी है। और दूसरा जो हम ये डॉग लाइसेंस के मेंटेन में हम इसको वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस को करते हैं कि भाई आपके घर में कुत्ता पाले हुआ है तो वो वैक्सीनेट रहेगा, तो आपके ही किसी को काटा जिसकी वजह से रेबीज़ नहीं होगा, इसके लिए हम उसका वैक्सीनेशन करे हुआ है कि नहीं, उसकी ड्यू डेट कब है वो, और उसके हमको उसका आंकड़ा भी आ जाता है समझ में कि शहर में कितने कुत्ते पाले हुए हैं और उनके वैक्सीनेशन करे हुआ है कि नहीं, और उसको हम रजिस्ट्रेशन भी हो जाता। और इसके अलावा भी हम ये 2024-25 में डॉग के लिए 3 क्रेमेटोरिया बोले तो कुत्ते दफन और जलाने के लिए बना रहे, जिसका हमने 80 लाख रुपये का तरतूद रखा है। और उससे बड़ी बात यह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पेट पार्क हो रहा है, जो महाराष्ट्र में पहला रहेगा, जिसकी हमने 5 कोटी का बजट रखा है, जो पेट पार्क हम 2024-25 में महानगर पालिका के हाथ में बनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने बात की शेख शाहिद सर से
जो कि पशु वैद्य विभाग के पशु वैद्य के अधिकारी हैं। तो इनका बोलना था कि जो कुत्ते हैं, मतलब कि जो डॉग्स हैं, आवारा डॉग्स हैं, तो इनसे अवेयर कैसा रहे, अवेयरनेस के प्रोग्राम लेते रहते हैं। इसके बाद में इनका बोलना था कि जो डॉग लाइसेंस है, डॉग लाइसेंस बना लिया करें, इससे आपको फ़ायदे भी बहुत हैं और आपके कुत्ते को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे। आपका जो डॉग है, आपका पेट है, उसको भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और उसी के साथ साथ सिर्फ डॉग्स के नहीं बल्कि कैट्स के और जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे गाय हो गई और जो भी है दूसरे एनिमल्स हैं, उन सब के भी आप वो बना लीजिए। तो इसका जो प्रोसीजर है, आप जो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उस पर कांटेक्ट करिए और फिर आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन जो भी बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट लेकर इनके पास पहुँच जाइए। आप कुछ ही दिनों में आपको डॉग लाइसेंस मिल जाएगा और एक ऐसा ये जो है कॉइन है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए MCN समाचार सैयद फरहान के साथ।